मेरे प्रियात्मन, आज हम विचार करेंगे कि मनुष्य के जीवन में दुख कैसे प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश करता है। इस बात को बिना हम विचारें हम अपने जीवन में हर एक इंसान सुख खोजता रहता है, शांति खोजते रहता है, लेकिन हमने इस बात पे कभी विचार नहीं किया कि हमारे जीवन में दुख आता कहाँ से है, दुख का प्रवेश कब हो जाता है। जब हम बच्चे थे, खेलते रहते थे, कोई दुख नहीं था हमारे जीवन में, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मिट्टी से खेलते बच्चों के साथ, ऐसे कुछ चीज़ उठा लिए और प्रसन्न हो जाते थे, खेलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे जीवन में एक कारण ढूंढने लगते हैं कि कारण से आदमी प्रसन्न हो सकता है, और कारण इंसान को और दुखी करते चला जाता है। जब आप सुखी होने के लिए कारण ढूंढेंगे तब आपका दुष्चक्र चालू हो जाता है। किसी बच्चे को आपने सुना कि कोई कह रहा हो कि मैं खेलूँगा तो आनंद आएगा, सुख आएगा? नहीं, वो कभी नहीं कहता। उसे पता होता है कि जब हम खेलेंगे तो आनंद और सुख आएगा ही आएगा। लेकिन धीरे 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 हम कारण ढूंढने लगते हैं। कभी शराब पी के आनंदित होते हैं, कभी सिनेमा देख के आनंदित होते हैं, कभी मित्रों के साथ गपशप करके आनंदित होते हैं। लेकिन यह आत्मविस्मरण के उपाय है। आत्मविस्मरण से कभी किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती, कभी किसी को सुख नहीं मिलता। आनंदित रहने की प्रक्रिया है आत्मस्मरण। जब हम जीते हैं जीवन में, मित्रों के साथ, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, तो आपके जो व्यक्तिगत अंतःस्फुरना एक होती है। जब आप हंसना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और ये समाज, सोसाइटी आपको दबा देता है, कहते हैं क्या कर रहे हो, ये हंस रहे हो, रो रहे हो, तो वो दबाई गई शक्ति वजन हो जाती है, भारी हो जाता है मन पर, और वह दुख बन जाता है। तो ध्यान में हम उन सारी दबाई हुई शक्तियों को, सारी भावावेगों को निष्कासित करते हैं, और जब सारे भावावेग निष्कासित हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाते हैं, तब जा कर के कोई आदमी आनंदित होता है। शिव की प्रतिमा हमने देखी है, बैठे हैं बस आंख बंद किए और प्रसन्न हो रहे हैं। सो शिव को हमने एक नाम दिया, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है कोई भी कारण नहीं और आदमी प्रसन्न हो रहा। लेकिन ऐसा हमारे ख्याल में कभी नहीं आता कि कोई आदमी बस आंख बंद करके बैठा है और प्रसन्न हो रहा। लॉटरी मिले तो प्रसन्नता होती है, कहीं घूमने चले जाएं, किसी के साथ गपशप हो जाए, पिकनिक हो जाए तो प्रसन्नता होती है। अकेला आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो अकेला आदमी अगर प्रसन्न नहीं हो सकता तो हमने कैसे सोच लिया कि हम किसी के साथ होंगे तो हमें प्रसन्नता आएगी? ये थोड़ी सी उलटबाजी है। सुखी आदमी वही हो सकता है जो अकेला प्रसन्न हो।